हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का टॉपिक क्लास 10th के लिए वर्कशीट नंबर 17। इसका टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इसकी ये डेफिनेशन देखिए, ए पेयर ऑफ इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ इक्वेशन का मतलब दो इक्वेशन होंगी, उसमें दो ही वेरिएबल होंगे, विद हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1। देखो, इस टाइप की एक इक्वेशन ये हो गई, a1 b1 c1 a2 b2 c2, इनकी वैल्यू हमारी कुछ भी हो सकती है, और x और y इसमें वेरिएबल हैं, इनकी हाईएस्ट पावर 1 है। वेरिएबल की भी डेफिनेशन है कि ए वेरिएबल कैन टेक या कैन हैव मैनी वैल्यूज, इट मीन्स इट हैज़ नो फिक्स वैल्यू। इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, इसकी मैनी वैल्यूज हो सकती हैं। यही हमारा वेरिएबल होता है, जो कॉन्स्टेंट होता है उसकी फिक्स वैल्यू होती है। कहता बोथ द इक्वेशन बिलोंगिंग टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन्स। जो दोनों इक्वेशन होती हैं, इनका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो दोनों ही इक्वेशन का जो ग्राफ आएगा एक सीधी रेखा यानी स्ट्रेट लाइन आएगा। दीज लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, इन लाइन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हो सकता है जो दोनों लाइन हैं उनका ग्राफ तुम्हारा इस टाइप का आए, यानी दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। जो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे तो इनको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। अगर ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ऐसे पैरेलल लाइन आ जाएंगे तो इनको पैरेलल लाइन्स बोलेंगे। अगर ये कॉन्सिडेंट लाइन होंगी, यानी एक जैसे ये लाइन है, दूसरी भी बिल्कुल इसी के ऊपर आई हुई है, यानी दोनों लाइन यहीं पर आ गई हमारी, तो कॉन्सिडेंट है, ये हर पॉइंट पर एक दूसरे को टच कर रही है। यहाँ सिंगल पॉइंट पर टच कर रही है, यहाँ एक पॉइंट पर टच कर रही है, यहाँ जीरो पॉइंट पर टच कर रही है, यहाँ मैनी पॉइंट पर टच कर रही है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। आगे क्या था, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन। कौन से वेरिएबल, एक्स और वाई। एक्स और वाई की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, सेटिस्फाई का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए, इज कॉल्ड सोल्यूशन और रूट ऑफ द इक्वेशन। आगे क्या था, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज द पॉइंट कॉमन टू बोथ लाइन्स। जैसे अगर इस वाली लाइन का हम सोल्यूशन देखें तो ये पॉइंट है, इस वाली लाइन का कोई सोल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कहीं टच ही नहीं कर रही। तो इसमें क्या आएंगे, यूनिक सोल्यूशन, ओनली इसमें वन सोल्यूशन आएगा, यूनिक सोल्यूशन भी बोल देते हैं हम इसमें नो सोल्यूशन, इसमें कोई सोल्यूशन ही नहीं आएगा अगर इसी तरह की लाइन है। यहाँ मैनी सोल्यूशन हो जाएंगे, क्योंकि हर पॉइंट पर टच कर रही हैं, और जहाँ जहाँ वो टच करेगी उतने ही हमारे पास सोल्यूशन निकल के आ जाते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं अब ये वाला। एग्जाम्पल 10 कहता है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th participated in mathematics quiz. The number of girls is 4 more than the number of boys. ठीक है, represent the situation in graphical form. Let the number of girls is x and number of boys are 5. तो 10 स्टूडेंट्स हैं, तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो x प्लस वाई हमारे पास 10 आ गया, और नंबर ऑफ़ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज़्यादा है, यानी x जो है y प्लस 4, यानी इस एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, दो इक्वेशन आ गई हमारे पास। इन्होंने दो दो पॉइंट से निकाल रखा है, हम एक पॉइंट और एक्स्ट्रा निकालेंगे। तो जब भी हम इस तरह की वैल्यू ले लेते हैं तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। अब हम y की वैल्यू पुट करते जाएंगे और x की वैल्यू निकलती ही जाएगी। देखो, y की वैल्यू हमने क्या करी, 0, तो 10 में से 0 गया तो उसकी 10 आ गई। y की वैल्यू 0 पुट करी तो 10 आ गया। y की वैल्यू अगर 10 पुट करूँगा तो 0 आ जाएगा, और y की वैल्यू अगर मैं 5 पुट करूँगा तो 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। एक और बना लो, 5 और 5। तो 3 आप ज़रूर बनाना, 3 से आपकी गलती होने के चांस ख़त्म हो जाएंगे। ऐसे ये था तो हम इसमें पुट करेंगे हम। देखो, अगर y की वैल्यू मैं 0 पुट करता हूँ, y की वैल्यू यहाँ पर यानी इसमें अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो 4 आ जाएगा। y की वैल्यू अगर 3 पुट करा तो 7 आ गया। ठीक है, 3 पुट करा तो हमने 7 आ गया यहाँ पे, और 4 पुट करोगे या 2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये टेबल बन गई। अब हमने ग्राफ लिया, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये तो आपको पता ही है, यहाँ पे हमारा 0 होता है। ठीक है, ये ओरिजिन है, सारी वैल्यू प्लस की हैं, इसलिए प्लस की साइड में ही ये सारी प्लस की साइड होती हैं, प्लस की साइड में ही एक्सिस को ज़्यादा दिखाया गया है। तो देखिए अब क्या कहता है, 0 और 10। ठीक है, 0 और 10 इन्होंने 7 तक करके छोड़ दिया, 7 8 9 और यहाँ पर हमारा 10, 5 6 7 8 9 10, तो 10 तक तो लेना पड़ेगा। पहली लाइन के लिए देखते हैं, 0 पे 10। ठीक है, 0 पे कौन सा पॉइंट आ जाएगा, 10, ये वाला पॉइंट आ गया। और
0 पे 10 आ गया या 10 पे, यहाँ तो हो गया 10, सॉरी ये पहले मैंने ये वाला पॉइंट दिखा दिया है, 0 पे 10, अब 10 पे 0, एक ही वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, ये इन्होंने ग्राफ अपनी मर्ज़ी से बना रखा। और 5 पे 5, तो 5 पे 5, ये हमारा ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो अब देखो जब हम लाइन बनाएंगे तो ये लाइन हमारी बन के आएगी ऐसे, ये पहले वाली लाइन बन के आएगी। अब जो इन्होंने बना के दे रखा है उसको भूल जाओ आप। दूसरे पे 4 पे 0, यानी जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट आ गया। 7 पर 3, 7 पर 3, ये वाला पॉइंट आ ही रहा है हमारे पास। और 6 पे 2, 6 पे 2 कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और एक हमारे पास ये आ गई। ठीक है, तो अब ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करें उसके अकॉर्डिंग यहाँ वैल्यू देखो कितनी है, यहाँ 7 है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ वैल्यू देखो कितनी है, यहाँ 3 है। तो 7, 3 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। जो 7 है वो x की वैल्यू होती है, जो अब क्या है 3 है वो हमारे पास y की वैल्यू होती है। तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब ये देखो क्वेश्चन 3 दे रखे हैं आपको, इनमें मैं सिर्फ आपको टेबल बना के दिखा देता हूँ और जो एक आधे का ग्राफ भी बना के दिखा दूंगा किसी एक का। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें 2 दे रखे हैं, कहता फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y डेट सेटिस्फाइड द बोथ इक्वेशन। तो वही पहले इस वाली इक्वेशन को ले लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 8 माइनस वाई। तो यहाँ से x और y में हमारी टेबल आ जाएगी। देखो y की वैल्यू 0 पुट करो तो 8 माइनस 0 8 ही हो जाएगा, y की वैल्यू 8 पुट करो ये 0 हो जाएगा, y की वैल्यू 4 पुट करो तो ये भी हमारा 4 हो जाएगा। तो पहली टेबल ये बन गई। अब दूसरी टेबल बनाने के लिए 2x माइनस के y बराबर 10। अब उल्टा कर लेते हैं, 2x 10 को इधर ले आए और y को उधर ले गए, वो प्लस हो गया। अब ये है, अब x और y की वैल्यू देखो, अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू हमारी निकलती चली जाएगी। मान लो x की वैल्यू तुमने पुट कर दी 5, तो 5 दूनी ये 10 हो जाएगा, 10 माइनस 10 0। ठीक है, 5 के बाद 6 पुट कर लो तो 6 दूनी 12, 12 में से 10 गए 2, 7 पुट कर लो, 7 दूनी 14, 14 में से 10 गए 4। तो एक हमारे पास ग्राफ ये बन के आ, उस ग्राफ कह रहा हूँ टेबल ये बन के आ गया। अब इनको इसी तरह से ग्राफ में शो करेंगे और ग्राफ में शो करके फिर जहाँ भी वो कट करेगा वो उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये मैंने पहले वाले के टेबल बना दी हैं। अब 3 क्वेश्चन है, तीनों की मैं टेबल बना के दिखा देता हूँ, ग्राफ किसी एक का बना के दिखाऊंगा। ये हो गया। नाउ नेक्स्ट, ये देखिए हमारे पास कहता है द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। बस इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, ये हमें पता है कि जितनी भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती हैं, अगर इसका हम ग्राफ बनाएं तो ये ज्योमेट्रिकली क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सीधी रेखा को, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ कहता है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन ए डे फाउंड इज 240, आफ्टर ए मंथ 4 kg एप्पल 2 kg, ये हो गया। तो रिप्रेजेंट, तो मान लो 1 किलो एप्पल का x है और 1 किलो ग्रेप्स का y है, तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 kg एप्पल यानी 2x, 1 kg यानी y 1y इज इक्वल टू 240। ठीक है, एक तो हमारे पास इक्वेशन आ गई ये, और दूसरी में आ जाएगा भाई 4x प्लस के 2y और इधर आ जाएगा हमारे पास 500। एक इक्वेशन आ गई हमारे पास ये। अब ये 2 इक्वेशन बन गई हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 240 और 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 500। अब कहता है रिप्रेजेंट द सिचुएशन ग्राफिकली। अब मैं आपको एक अलग पेज पर इसका ग्राफ बनाकर आपको मैं दिखाता हूँ। देखो बेटा, ये आपके 2 ग्राफ थे हमारे पास। अब इन ग्राफ से हम आपको बनाना सिखाएंगे, और सॉरी 2 इक्वेशन थी, इन 2 इक्वेशन से हम ग्राफ बनाना सिखाएंगे। देखो इसमें हम वही काम करेंगे, तो y को हम इधर ही रखते हैं और 240 घटा 2x। ठीक है, अब x और y, देखो x की वैल्यू अगर मैं 120 रख दूं तो 120 को जब 2 से गुना करोगे 240 हो जाएगा, 240 में से 240 घटाएंगे तो 0 आ गया। ठीक है, और अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूं
तो y की वैल्यू हमारे पास 240 आ जाएगी। ठीक है, एक तो ये आ गई हमारे पास। अब 120 रखी थी, कुछ और रख लो। अगर हम इसकी वैल्यू 100 रखेंगे तो ये 200 हो जाएगा, 100 दूनी 200, तो 240 में से घटाओगे इसको तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास टेबल इतनी आ गई। इसी टाइप से अब हम यहाँ बना के देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम 2 कॉमन लेके काट सकते हैं इसमें से। देखो 2 कॉमन लिया तो 2x प्लस के y और इधर 500, तो 2x प्लस के y 200 उधर ले जाओ, ये बन गया 250। ये बन गई हमारी इक्वेशन सेकंड वाली, जो ये थर्ड बन गई। अब यहाँ से हम सोल्व करेंगे इसको, तो y को ऐसे ही रखते हैं 250 माइनस 2x। अब यहाँ पर x अपॉन y इसकी टेबल बनाएंगे। देखो अब x अपॉन y से जब यहाँ पर हम टेबल बनाएंगे तो क्या बन के आएगी हमारे पास ये टेबल। तो x की वैल्यू रख दो 125, 125 दूनी 250, 250 में से घटाओगे तो 0 आ जाएगा। x की वैल्यू 0 रखोगे तो यहाँ 250 आ जाएगा। ठीक है, और x की वैल्यू आप 100 रखोगे तो यहाँ पर 50 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2 टेबल बनकर आ गई हैं। अब इन 2 टेबल से हम ग्राफ बनाकर दिखाते हैं। दोनों में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यूज ही हम शो करेंगे ज़्यादा। ठीक है, तो ये हमने x एक्सिस और y एक्सिस हमने बना ली है। ये हमारी x एक्सिस है, यहाँ 0 होता है, ये y एक्सिस है, और इधर x डैश और इधर y डैश। तो क्योंकि वैल्यूज हमारे पास बड़ी बड़ी हैं, ठीक है, तो हम 20-20 की मान लेते हैं। एक ये हो गया 20, फिर हमारे पास 40, इस तरह से हम ले लेंगे ग्राफ पर 80, फिर 100, 100 के बाद क्या आ जाएगा भाई 120, 120 के बाद क्या आ जाएगा 140, 160, 180, 100। ठीक है, देखो अगर आप x पर देखोगे तो x पर आपको ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, x पर इतने से ही काम चल जाएगा। यहाँ थोड़ी सी आपको ज़्यादा लेनी पड़ेंगी, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 एंड 240, और फिर आगे आ जाएगा 260। ये आ गया। अब देखो इस वाली के लिए देखो, पहले जब x की वैल्यू 120 है यहाँ पर और y की वैल्यू 0, तो एक पॉइंट तो हमारे पास ये आ गया। ऐसे 0 पे 240, तो 0 पे 240, एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया भाई। 100 कहाँ पर है, ये रहा 100 पर ये हमारी है 40, तो एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया। तो ये हमारे पास बन गई पहले वाले की लाइन। चलो जी दूसरी वाली देखते हैं। 125 पे 0, तो 125 कहाँ होगी, लगभग यहाँ पर होगी। आपको ग्राफ में ज़्यादा इजीली पता चल जाएगा, 125 यहाँ पर होगी। और 0 पे 250, तो 250 ये वाला पॉइंट हो गया ऊपर वाला। और 100 पे कह रहा 50, ये इसके बीचों बीच आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये वाली जो लाइन आएगी वो भी ऐसा आएगी, यानी कि दोनों समांतर रेखाएं आ जाएंगी आपस में, एक दूसरे को ये काटने वाली नहीं है। तो इसमें दोनों जो लाइंस थी हमारी स्ट्रेट लाइन, उसके जो ग्राफ आया वो कैसा आया, पैरेलल लाइंस आई है। ये आ गई हमारे पास पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस बोल दो इनको, या समांतर लाइन। ठीक है, या हम इसको समांतर रेखाएं भी बोल सकते हैं। तो जब सॉल्यूशन की बात आएगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि कहीं पर टच ही नहीं कर रहे हैं, तो नो सॉल्यूशन आएगा इस वाले क्वेश्चन का। तो इस तरह से बेटा ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। ये ग्राफ पेपर पर आपको बनानी है और उनके फ़ोटो खींचकर अपन अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड करने हैं। धन्यवाद।